Assalamualaikum friends, my name is Shah Saud and you are watching Easy Engineering Tutorials. Today we will discuss how to calculate the quantity of various material used in a cement mortar plaster. The material we would like to find is cement and sand. So let's suppose a wall having length 4 meter. Assume that the height of the wall is 3 meter and the thickness of the plaster is 12 mm. तो किसी भी वर्क से मटेरियल को फाइंड करने के लिए रेशो का एक सिंपल सा फार्मूला है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सैंड, quantity of coarse aggregate. So now we are calculating the material and plaster. So in plaster there are two main ingredients, sand and cement. So quantity of cement is equal to ratio of cement divided by sum of ratio multiplied by dry volume of mortar. अभी फार्मूले में जो अननोन आइटम्स है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे. So ratio of cement divided by sum of ratio. Let's suppose that the ratio of cement mortar is 1:6. So the first element of the ratio indicates cement and the second element of the ratio indicates sand. Ratio of cement is 1, sum of ratio is 7 multiplied by dry volume of mortar. और हमने ड्राई वॉल्यूम ऑफ mortar को फाइंड करना है. तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ mortar को फाइंड करने से पहले हम वेट वॉल्यूम ऑफ mortar को फाइंड करेंगे. अभी वेट वॉल्यूम ऑफ mortar और ड्राई वॉल्यूम ऑफ mortar में क्या फ़र्क है? प्लास्टर करने के लिए हम मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाते हैं, सैंड, वाटर एंड सीमेंट. तो वाटर की मौजूदगी में सीमेंट सैंड की पोर्स के अंदर घुस जाता है और इसलिए जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है. तो इस वॉल्यूम को हम वेट वॉल्यूम कहते हैं. और हम अगर मार्केट से मटेरियल लाते हैं तो हर एक मटेरियल अलग अलग लाते हैं, सैंड अलग लाते हैं, सीमेंट अलग लाते हैं. अगर हम सीमेंट की अलग वॉल्यूम निकालें, सैंड की अलग वॉल्यूम निकालें और दोनों को फिर ऐड करें तो ये वॉल्यूम ज़्यादा होगी. और दोनों को अगर मिक्स करें वाटर की मौजूदगी में और फिर वॉल्यूम निकालें तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगी. तो इस एक वॉल्यूम को अगर मिक्स करने के बाद हम वॉल्यूम को निकालें तो इसको हम वेट वॉल्यूम कहेंगे. और मिक्स करने से पहले हम वॉल्यूम निकालें तो इसको हम ड्राई वॉल्यूम कहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट वॉल्यूम को फाइंड करेंगे और फिर वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे. तो वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए एक फिक्स्ड रेशो यूज़ की जाती है और वो है 1.30. यानी वेट वॉल्यूम को हम 1.30 से ज़रब देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी. और फिर ड्राई वॉल्यूम से हम मुख्तलिफ मटीरियल को अलग अलग निकालेंगे. तो फार्मूला हमको पता है, ये फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट will be equal to ratio of cement divided by sum of ratio multiplied by dry volume of mortar. अभी हमने वेट वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम असल में 3 डायमेंशन का हासिल ज़रब होता है. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम है, वॉल्यूम वेट W. सो लेंथ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वॉल या लेंथ ऑफ द प्लास्टर. सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्लास्टर. सो मल्टीप्लाइड बाय हाइट multiplied by thickness of the plaster multiplied by thickness. So wet volume is equal to length is 4 meter. So 4 meter multiplied by height 3 meter multiplied by thickness of the plaster, and thickness of the plaster is 12 mm. By converting this into meter we will get 0.012 meter. So wet volume will be equal to
0.144 meter cube. This is wet volume. Now we will add 20% per wastage. अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो इसमें तकरीबन 20% वाटर जो है हम वेस्टेज के लिए लेते हैं, यानी बाज़ औक़ात जो दीवार होता है वो ज़्यादा रफ होता है या प्लास्टर करते वक्त मसाला ज़ाया हो जाता है, तो उस वेस्टेज को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 20% जो वेट वॉल्यूम है उससे लेते हैं। सो 20% हम ऐड करेंगे वेट वॉल्यूम में। सो बाय एडिंग 20%, सो एडिंग 20% per wastage. So this will be equal to 0.144 divided by 100 multiplied by 20%. So we will get 0.0288 meter cube. Now we will add this to the wet volume of the mortar. So wet volume will be equal to 0.144 plus 0.0288, so 0.1728 मीटर क्यूब। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। दोनों को हमने ऐड किया। अभी वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम हमारे पास 0.144 मीटर क्यूब है, तो इसके साथ मैंने जो वेस्टेज है वेस्टेज भी इसके साथ ऐड किया। अभी हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। सो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 0.1728 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई, मैंने पहले भी बताया कि एक फिक्स्ड रेशो है वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, और वो है 1.30। सो मल्टीप्लाइड बाई 1.30, सो वी विल गेट 0.2246 मीटर क्यूब। सो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। अभी यहाँ पर देखो, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ मार्टर। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट अननोन था और वो एलिमेंट था ड्राई वॉल्यूम ऑफ मार्टर। हमने सिर्फ ड्राई वॉल्यूम ऑफ मार्टर को फाइंड करना था। फिर फार्मूले में सिंपल सा पुटिंग है, अभी यहाँ हमने पुटिंग करना है और एक एक मटेरियल जो है आसानी के साथ यानी फाइंड हो जाएगी। अभी ये ड्राई वॉल्यूम आपने याद रखना है। नाउ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट is equal to ratio of cement divided by sum of ratio multiplied by dry volume of mortar. So quantity of cement is equal to ratio of cement. Ratio of cement is 1. So 1 divided by sum of ratio, sum 1 plus 6. So divided by 7 multiplied by dry volume of mortar, और ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया था 0.2246 मीटर क्यूब। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर हम कैलकुलेशन करें, मैंने पहले कैलकुलेशन की हुई है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो इससे आ जाएगा 0.03269 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया सीमेंट की वॉल्यूम। लेकिन हम जब मार्केट से सीमेंट लाते हैं तो वॉल्यूम में नहीं लाते कि हमें इतना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चाहिए, हम तो ऐसा नहीं कहते, हम बैग्स में लाते हैं सीमेंट। तो इसको हमने बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बैग ऑफ सीमेंट क्यूबिक मीटर में जो इसकी वॉल्यूम है वो है 0.035 मीटर क्यूब। कितना है
0.035 मीटर क्यूब आपने याद रखना है। तो इस वॉल्यूम को हम सीमेंट की जो एक बैग की वॉल्यूम है इससे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है सीमेंट का 0.03269 डिवाइड बाई एक बैग का वॉल्यूम है 0.035, यहाँ पर भी मीटर क्यूब है, यहाँ पर भी मीटर क्यूब। एक बैग का वॉल्यूम है 0.035 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और जो रिजल्ट है वो बैग्स में आ जाए 0.92 समथिंग आता है, यानी सो से वन बैग। तो इस तरह की प्लास्टर अगर इस तरह का वॉल हो और रेशो आपके पास 1:6 हो तो इस किस्म के वॉल के लिए, इस साइज के वॉल के लिए आपके पास 1 बैग सीमेंट रिक्वायर्ड होगी। लेकिन आपके पास जो प्लास्टर की थिकनेस होगी वो होगी 12 mm। नाउ दूसरा भी एक तरीक़ा है सीमेंट को निकालने के लिए, वो भी बहुत सिंपल सा है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो उससे निकालो, वो भी मैं कर लेता हूँ, वो इजी है। सो आपको पता है डेंसिटी क्या चीज़ है। सो डेंसिटी को तो आप सब लोग जानते हो। सो डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। सिंपल सा फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो वेट is equal to density multiplied by volume। अभी मैं वेट ऑफ सीमेंट निकालना चाहता हूँ। सो वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। आपको डेंसिटी का पता होना चाहिए कि सीमेंट का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 kg पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि कितना वॉल्यूम था, जो ड्राई वॉल्यूम, जो सीमेंट का जो वॉल्यूम था हमने कैलकुलेट किया 0.03269 मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब कैंसल। सो सेम रिजल्ट आ जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है 40.2 kg। अभी बैग्स में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइड बाई 50 kg। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बैग ऑफ सीमेंट जो है वो 50 kg है। 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग ऑफ सीमेंट की वज़न जो है वो 50 kg है। सो डिवाइड बाई 50, सो यू विल गेट 0.92 बैग्स। ये बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा से 1 बैग। तो इस तरह हम सीमेंट को फाइंड करेंगे, यानी 1 बैग आ जाएगा। नाउ क्वांटिटी ऑफ सैंड, सेम फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ सैंड। Quantity of sand is equal to ratio of sand divided by sum of ratio multiplied by dry volume of mortar। डायरेक्ट पुटिंग कर लेता हूँ। सो क्वांटिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू रेशो ऑफ सैंड 6 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो 1 + 6, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ mortar, और ड्राई वॉल्यूम ऑफ mortar 0.2246 मीटर क्यूब। सो वी विल गेट बाय कैलकुलेशन, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है। सो 0.192514 मीटर क्यूब।